नागपुर के संविधान चौक पर मनपा के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना आंदोलन किया। मनपा के कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह आंदोलन राष्ट्रीय नागपुर कारपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहा है। गीता मंदिर के पास श्रमिक भवन से यह आंदोलन शुरू होकर संविधान चौक तक पहुंचा। आंदोलनकारियों की मांग है कि उनकी प्रलंबित मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। इन मांगों में वेतन पुनर्निरीक्षण, सेवा लाभ, पेंशन संबंधित मुद्दे और अन्य कई जरूरी विषय शामिल है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए। संगठन की ओर से बताया गया कि कुछ मुद्दे शासन स्तर पर लंबित है, जिनके लिए पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन जब तक स्थानीय प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नागपुर मनपा के कर्मचारियों की यह आवाज अब तेज होती जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। नागपुर समय के लिए कैमरा पर्सन उदय सुरानोर के साथ रिंकू पांताव ने, संविधान चौक, नागपुर। हमारी टोटल 9 मांगे हैं, जिसके लिए हम आज यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले नागपुर महानगर पालिका में जो सिविल ऑफिस है वहाँ के हिरोई पे हमने आंदोलन किया था 8/8 को। तब हमने आयुक्त महोदय जो आप प्रशासक करके काम कर रहे हैं उनको हमारी डिमांड दिए थे। उन्होंने उस पर चर्चा की और चर्चा में उन्होंने सकारात्मक बताया, लेकिन आज तक हमने जब उनसे बात की सिर्फ हाँ बोलते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उसके वजह से हमारे कर्मचारी में बड़े पैमाने पे विद्रोह फैला हुआ है। उसका कारण ये है कि अब बड़े पैमाने पे नागपुर महानगर पालिका में रिटायरमेंट चालू है। रिटायरमेंट चालू होने के वजह से आज मोर देन 50% पोस्ट खाली पड़ी हुई। उसके वजह से हमारे कर्मचारियों पे बर्डन आ रहा है। उनको 2-2 टेबल का काम करना पड़ रहा है। आज आने का समय है, घर जाने का समय नहीं है। 8-8, 9-9 बजे तक उनको काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं, शनि 5 डे वीक है, शनिचर इतवार छुट्टी रहती, उस दिन भी उनको आना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। 7वां वेतन आयोग जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी महानगर पालिका को 1/1 2016 से लागू किया, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में 1 सितंबर 2019 से लागू किया। उसके वजह से हमारा बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। जब पूरे महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिका नगर परिषद को 16 से दिया है, तो उसी तरीके से हमको भी 16 से 7वां वेतन आयोग दिया जाए। पदोन्नति के जितने भी प्रस्ताव पड़े हुए पेंडिंग, उसको निकाला जाए। 10, 20, 30 साल की सेवा होने के बाद जो आश्वासित प्रगति योजना लगाना है वो हमारे कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को लगाया जाए। कैशलेस बीमा पॉलिसी के तहत हमारे कर्मचारियों को राहत दिया जाए। उसी प्रकार जो अलग अलग मांगे हैं, जैसा कि करीबन 20-22 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट में करीबन 60-70 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए नागपुर महानगर पालिका में और उनको पेंशन लागू की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। उसी प्रकार हमारे महानगर पालिका में हमारे यूनियन को स्थायी स्वरूप से पहले यूनियन कार्यालय था, वो कार्यालय कुछ कारणवश खराब होने की वजह से, सीलिंग गिरने की वजह से हम दूसरे जगह शिफ्ट हुए। हमारी मांग है कि एक स्थायी रूम हम लोगों को दिया जाए। एवजदार सफाई मजदूर जो हमारे यहाँ काम करते हैं, 20-20 साल होने के बाद उनको परमानेंट किया जाता है, वो भी अधिसंख्य पद पे। हमारी मांग है, कमिश्नर साहब ने प्रस्ताव अक्टूबर में गवर्नमेंट के तरफ भेजा है, वो अभी वैसा ही पड़ा हुआ है। उन लोगों को स्थायी किया जाए जो हमारे कारपोरेशन में सफाई मजदूर की पोस्ट सैंक्शन पड़ी हुई है, उन पे उनको कन्वर्ट किया जाए, उनको पेंशन लागू किया जाए। उसी प्रकार सफाई मजदूर करके जो फैसिलिटीज मिलती, जैसी लाड कमेटी की सिफारिश के मुताबिक उनके वारसदार को नौकरी दी जाती, उनको नौकरी दी जाए। ऐसी प्रमुख मांगों को लेके हम यहाँ आज धरना आंदोलन दे रहे। अगर इसके बावजूद भी प्रशासन को की नींद अगर खुलती नहीं, हमारी मांगे मंजूर करते नहीं, तो 1 महीने के बाद हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासक की रहेगी। ऐसा इशारा आज की इस आंदोलन में मैं दे रहा हूँ जी। महिला कर्मचारियों के अलावा यहाँ पे पुरुष कर्मचारी कितने यहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे हैं?
देखो, हमने आह्वान किया था कि हाफ डे लेके यहाँ सभी ने आंदोलन में शरीक हुआ जाए। बीच में 1-1:15 के करीबन बारिश आई और अभी जिन्होंने छुट्टी ली है जोन वाले ऑफिस वाले, वो अपना लंच लेने के बाद यहाँ आएंगे। 2:30 बजे के बाद बड़े पैमाने पे लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी इतने लोग हैं और इसमें बढ़त होने वाली है। मनपा में काम करते हुए आप मनपा के कर्मचारी हैं और मनपा की यहाँ पे जो उदासीनता यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये उदासीनता को कम करने के लिए मनपा प्रशासन ने अगर आपकी मांगों को ध्यान नहीं दिया तो किस तरह का आंदोलन आप करेंगे आगे? देखो, अभी तो आपने देखा धरना आंदोलन किए, इसके बाद अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम साखी उपोषण करेंगे। टप्पे टप्पे से हम हमारा आंदोलन बढ़ाएंगे और हमको पूरी आशा है, हमारे कर्मचारियों की एकजुट है कि जिसके वजह से प्रशासन को इस पे ख्याल देना ही पड़ेगा और मांगे हमारी मंजूर करना पड़ेगा। इतना हमको हम लोगों को लगता है कि इस पे सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं निकला तो बड़े पैमाने पे आंदोलन हो गए, उसकी जवाबदारी उनकी है। फिर जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे मनपा में ऐसे जो है कर्मचारी मांगों को लेकर आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो देखा जाए तो आप काफी पुराने कर्मचारी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो तब से लेकर अब तक जो है कितने चेंजेस आपने इसमें देखे हैं? देखो, मुझे ये कारपोरेशन में 40-42 साल हुए। 40-42 साल में एक जमाना था कि यहाँ 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हुए दिखते थे। इतना बर्डन नहीं था, टेबल वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता था, कर्मचारियों की जो ड्यूटी लिस्ट रहती थी उसके मुताबिक हर किसी को काम करना पड़ता था। लेकिन दिनों दिन पोस्ट वैकेंट होते जा रही है, नया टेक्नोलॉजी आ रही है और जो नए नए अधिकारी आ रहे हैं वो अधिकारी सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा बोला तो कोई अतिशक्ति होगी नहीं। क्योंकि जब कर्मचारी सवेरे 9:45 बजे ऑफिस में आता है, उसकी ड्यूटी 6:15 बजे खत्म हो रही है। तुम दिन भर कुछ नहीं और जैसे ऑफिस बंद होने का समय होगा उसके बाद ऑफिस से चालू हो जाते हैं। आज 8 बजे तक 9 बजे तक अगर कर्मचारी काम करेगा तो क्या स्टेमिना रहने वाला है। शनिचर इतवार की छुट्टी है, बाकी दिन की छुट्टी है, उस दिन भी ऑफिस में अगर बुलाओगे उसका कॉम्पनसेशन नहीं दोगे तो कैसा होगा? उसकी मानसिकता रहेगी ही नहीं काम करने की। ये अगर कर्मचारियों से काम लेना है तो एक सिस्टमेटिक काम लेने को होना, हर किसी को न्याय देने को होना, उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन पे ख्याल देने को होना, तभी अच्छी तरीके से प्रशासन चल सकता है।